Today we learn sorting in sorting chapter 3rd of RBSc Rajasthan Board Senior Secondary Examination Education Exam, and this is the topic of selection sort, and this selection sort technique is used for sorting for algorithms. In this selection sort selection sort had given 6 point. Selection sort is a simple in place sorting algorithm. ये एक इन प्लेस सॉर्टिंग है. इन प्लेस सॉर्टिंग का मतलब इट नेवर टेक्स एक्स्ट्रा स्पेस. इट यूटिलाइज द स्पेस गिवन इनसाइड ऑलरेडी अनसॉर्टेड एरे. जो ऑलरेडी अनसॉर्टेड एरे में स्पेस गिवन है वो ही यूटिलाइज करता है, उसी चीज़ को यूटिलाइज करता है, उसी स्पेस को. उसके अलावा कोई अनदर स्पेस, मेमोरी स्पेस को यूटिलाइज नहीं करता सॉर्टिंग करने में. इसीलिए ये इन प्लेस सॉर्टिंग कहलाती है. In sorting algorithm, second step, this selection sort, there has two parts. One is a sorted part and another is a unsorted part. इस sorting में दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है. अनसॉर्टेड एरे को पहले को मान लिया जाता है सॉर्टेड एरे और दूसरे को मान लिया जाता है अनसॉर्टेड एरे. स्टार्टिंग थर्ड पॉइंट, at starting the sorted part will be empty because at starting the whole array is unsorted. That's why we assume that the sorted part is empty. मतलब हम स्टार्टिंग में ये मान के चलते हैं कि हमारा अभी एरे का सॉर्टेड एरे वाला पार्ट अभी बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. देन फोर्थ स्टेप, वी सेलेक्ट वन each element from starting position. First we select a starting position. First element of an array will be the starting position of that array. मतलब पहली जो पोजीशन होगी अनसॉर्टेड एरे की वो स्टार्टिंग पोजीशन मान के उसको और हम शुरू करते हैं, और उस स्टार्टिंग पोजीशन से लेके उस स्टार्टिंग पोजीशन पे पड़ी हुई वैल्यू को बाकी रिमेनिंग एलिमेंट से वन बाय वन कंपेयर करते हैं. पहले पास वाले से, फिर उसके नेक्स्ट आगे वाले से, फिर उसके नेक्स्ट आगे वाले से. देन बाय इंक्रीजिंग वन बाय वन वी कंपेयर दैट फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड एरे विथ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाते. और उसको करते वक्त ये ध्यान रखना होता है, as soon as we occur an element smaller than that selected position element then we will swap it. मतलब जैसे ही अपने को उस selected position पे पड़ी हुई वैल्यू से कोई छोटी वैल्यू मिल जाती है बचे हुए रिमेनिंग वाले एलिमेंट्स में, तो हम उसको स्वैप कर लेते हैं. एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू फॉर होल एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड एरे. यही प्रोसेस चलता रहता है सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए. कंपेयर होता है, सारे एलिमेंट कंपेयर होने के बाद एट द एंड दिस सिंगल पास विल बी कंप्लीट. और इस सिंगल पास कंप्लीट होने पे अपन को एक एलिमेंट मिल जाता है जो कि स्मॉलर है. पूरे अनसॉर्टेड एरे में से एक एलिमेंट निकल जाता है जो कि सबसे स्मॉलर है, और वो ही स्मॉलर एलिमेंट सॉर्टेड एरे का पहला एलिमेंट बनता है. ये ही प्रोसेस रिपीट होता है, बट पोजीशन फर्स्ट एलिमेंट की जगह नेक्स्ट एलिमेंट अपडेट होकर वन से इंक्रीज होकर पोजीशन सेकंड हो जाती है अनसॉर्टेड एरे की, और उससे बाकी को रिमेनिंग जो अनसॉर्टेड एरे एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है. एंड ये वापस से सेकंड पास के अंदर ये अपनी सेकंड पोजीशन एलिमेंट को बाकी रिमेनिंग अनसॉर्टेड एलिमेंट के वैल्यूज से कंपेयर करता है. अगर कोई वैल्यू मिलती है छोटी तो स्वैप कर लेता है, अदरवाइज वैसे वैसे रिमेन रहता है. और दिस विल बी सेकेंड एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड, दिस विल बी द सेकेंड एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड एरे. तो एज सेम एज अबाउ पूरा का पूरा साइकिल रिपीट होता रहता है, और पोजीशन इंक्रीज होके
टिल एंड तक पहुंच जाती है जितने एलिमेंट हैं। एज्यूम कि अगर अपने पास 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट तक ये पास चलेंगे और 10 टाइम्स ये पासेस होंगे। और ये 10 टाइम पासेस जब कंप्लीट हो जाएंगे देन वी विल गेट sorted array. We will get in a sorted manner while unsorted array will be empty at the end. Today we learn in this selection sort technique with the help of diagram. We demonstrate here that there is an array of element 5. Maximum size is 5. 5 elements in this array. Array name is num. It is of integer type. Then its elements position will be num0, num1, num2, num3, num4 and so on. Num4 because its size is 5. And at the starting in pass 1, first we have to select position of single element in a unsorted array, that is num0. num0 is the first position we selected, and with this position we compare remaining each element one by one. First we compare 7 and these values are at the starting, these values are 7, 1, 9, 3, 5 in one pass, and this 7 is situated at num0. Therefore this 7 is compared, first selected this position 0 and compare its value with position second, that is num1. At position second there situated value is 1. So this 1 value will compare with 7. This is smaller, that's why it will be swapped. In next step we see that 1 is becoming at first position, that is num0, and 7 is on num1. In this way we compare each and every element with position num0, and this position num0 will swap if the element occur is smaller than position 0. At the end we get 17935 at the end of one pass, while at the starting of one pass, second pass, we will get a sorted array of single element, and this sorted array is of only one element. Now we can increase selected position by 1, and so that the selected position will be num1. अब अपन ने num1 की पोजीशन से इसको कंपेयर करना है। सेलेक्टेड पोजीशन num1 कर लिए। अब num1 की जो पोजीशन है उससे रिमेनिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, एंड आफ्टर कंपेयरिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट इन अनसॉर्टेड एरे, दैट अबव प्रोसेस जो अपन ने पहले स्टेप पास 1 में किया था वही इसी में करना है। इफ द एलिमेंट स्मॉलर मिलेगा देन वी विल स्वैप इट विद देयर positions. Here starting of pass 2 we have 1 7 9 3 5. In unsorted array there is 7 9 3 5. So starting from num1 position, that is 7, we compare 9. This is greater, so we skip and next position, we select next position, compare next position element, and after comparing next position element, that is 3, we saw that it is a smaller than 7, that's why we swap it. So they interchange their positions. 3 will appear on num1 and 7 appear on num3.
and after completion of this second pass we will get sorted array 1 and 3 at 0 and 1 position, num 0 and num 1 position, while unsorted array is num 2, num 3, num 4. This is the unsorted array. Now we start third pass. At the starting of third pass we increase the position num 1 by 1 and we will get this position num 2. Num 2 is selected position now, and from this position we will compare remaining elements. First we compare with 7. 7 is smaller than 9, so that's why it is swapped, and after 7 this 7 will again compare with next position element, that is 5. It will be swapped, and after completion of third pass we will get 1, 3, 5 as a sorted array part, and we will get unsorted array part as 9 and 7. Now we will continue with pass 4. Now in pass 4 we have an array 1, 3, 5, 9, 7, and this array will start with position num 3. select an element with num 3 से element select करेंगे and then compare it with remaining unsorted array, and these remaining unsorted array is only one element, that is at num 4, which is value is 7 and which is smaller than 9, situated on 3, so we can swap it. After swapping we will got whole sorted array, and unsorted array is an empty array. इस तरह से at the end we get an empty array that is unsorted, while sorted array is full as same as number of element given in array num 5. So at starting we have an empty array, while at end we have full sorted array. This is the selection shot in which we select position one by one and compare it with other positions value and swap if the position value is smaller, and that's why this technique is known as selection sort, because we select each position and compare it with other position. In selection sort algorithm technique there is some steps. Step 1, first we select num 0 as a minimum value element. Then in step 2 compare this num 0 position element with another elements of remaining list one by one. Step 3, if we found an element smaller than num 0 then swap it with each other. Step 4, increase this num position from num 0 to by 1 and it will become num 1, and set this position value as min. And the above 1 to 4 step will repeat again and again until all elements are sorted in a sorted list of selection sort. Total number of elements situated in an array will be sorted complete after this step 5.
इन स्टेप 1 में अपन सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट लेंगे नम 0, उसको मिनिमम सेट करेंगे। देन दिस मिनिमम एलिमेंट को अपन उसकी पोजीशन से बाकी एलिमेंट को कंपेयर कराएंगे। इन थर्ड स्टेप हम उस एलिमेंट से अगर कोई छोटा एलिमेंट मिलता है तो उसको स्वैप करेंगे एक दूसरे की पोजीशन से। एंड फोर्थ स्टेप, व्हेन वी कंप्लीट ऑल एलिमेंट, जब हम सारे एलिमेंट से कंपेयर करा देंगे उस फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को, देन वी विल इंक्रीज दैट फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट बाय 1। हम उसको एक पोजीशन से बढ़ा देंगे और नई पोजीशन वाला एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। और दिस नई पोजीशन वाला एलिमेंट हो जाएगा अपने केस में फोर्थ स्टेप में नम 1, और इसको मिनिमम मानते हुए फिर वापस हम वही प्रोसेस करेंगे जो कि ऊपर से अपन ने मिनिमम सेट करने के बाद किया था, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट से कंपेयर करा के उनको स्वैप करना अगर छोटा एलिमेंट मिलता है तो। इस तरह से फिफ्थ स्टेप में अपन इनको रिपीट करके फाइनली हम सॉर्टेड एरे उतने ही साइज का जितना अपना अनसॉर्टेड एरे एलिमेंट्स का एरे था अपन प्राप्त कर लेंगे।